बच्ची हो इसको लेना बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। साड़ी के कलर देखा लाल लाल ये खड़ा करो सीढ़ी से आएगा डायरेक्ट है मेरे पास। हाँ इधर ड्रोन के बता दे इनके ड्रोन वाला पूर्णिमा वाला देना पूर्णिमा वाला
प्रभु का प्यारा नाम। जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर ऐतिहासिक शामिल करीब हो गए हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम प्रांतों से जिलों से तहसील ब्लॉक ग्रामीण अंचलों से उनका बड़ा सौभाग्य है। पूजा तो यहाँ गुरु की ही है और किसी की पूजा महापुरुषों ने कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव नहीं। सारी सेवाएं गुरु पूजा में, सबकी सेवा गुरु में आती। जो सतगुरु की सेवा करता है, पूजा करता है, उसको किसी की करने की जरूरत नहीं। कलयुग में गुरु आधार है। गुरु बिन भवनी तरन कोई, जो विरंच संकट सब। कहते हैं गुरु के बिना ये संसार अंधेरा है, ये मानव जीवन अंधकार में। क्योंकि जैसे संसार में उजाला के लिए सूरज की जरूरत, ऐसे मानव जीवन को प्रकाश बनाने के लिए संत सद्गुरु की जरूरत। संत सूरज जब उदय हो जाता है तो अज्ञानता का अखंड ये सब समाप्त होने लगता है। अब आपको विचार करना चाहिए कि संत सूरज अब इसमें भारत भूमि पर उदय हो गया तो इसको कोई भी हटा नहीं सकता। संत सूर और सजदा ये अपने वेग से बहते, सूरज अपने वेग से प्रकाश देता, किसी की आवश्यकता नहीं होती। और नदी अपने वेग से बहती है और संत अपने अद्वितीय विलक्षण आत्मिक शक्ति से जीवों का कल्याण करते हैं। ये तीनों चीजें खाते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि हमको किसकी तरफ जाना है, अंधकार मिटाने वाले की तरफ कि अंधकार बढ़ाने वाले, सत्य की तरफ जाना कि झूठ की तरफ जाना, पाखंड कराने वाला उसकी तरफ जाना है कि सत्य और हकीकत का अनुभव कराने वाला। यही आपको सत्संग वचनों से दिया। सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट कर, किसी तरह की मनसा बात का करना कोई गंदगी नहीं रह जाएगी अगर आप संतों के परमार्थी वचन सुन लें। इतनी उनमें शक्ति सामर्थ्य है, उन वचनों के आगे किसी का कोई झूठा वचन टिक नहीं सकता, कोई पाखंडी रुक नहीं सकता। और धीरे धीरे वो समय आपके पास आ रहा है, उसी समय की तैयारी हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ये महान वातावरण जो आज आपको इस जंगल में दिखाई दे रहा कि तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, ये आपको मिलेगा। कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिना लोभ लालच के और बिना चंदा नोट इतनी बड़ी भीड़ जंगल में इकट्ठा नहीं कर सकता। ये तो चैलेंज इस बात का कि जनमत अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा किया गया कि परमार्थ के लिए। आपने जितना जो कुछ किया और जिसको आपने सहयोग दिया है, उन्होंने केवल अपना काम किया, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो फिर तुम्हारा काम कब होगा?
आपको अपने काम की फिक्र होनी चाहिए कि हमारा काम कब होगा, हम कब जगेंगे, कब जीतेंगे, कब इन पाखंडियों स्वार्थियों से छुटकारा मिलेगा। हम परमार्थी जगत पर चलकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे करेंगे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। आज उन्हीं विचारों का एक संगम है जो जंगल में आपको देखने को मिला। यहाँ किसी से कोई चंदा नोट वोट नहीं मांगा जा रहा, कोई रुपया पैसा धन दौलत सामान नहीं मांगा जा रहा, किसी से सम्मान कराने की कोई इच्छा नहीं की जा रही। तो आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या कभी है, सोचना चाहिए। तुम्हें सत्संग तो नहीं सुनाई देता, पैसा दिखे जाएगा, पैसे से परमात्मा मिल जाएगा, चल ये तुम भगवान मत पैसा दिखाई परमात्मा न चाहता। पैसे से परमात्मा मिलता तो बड़े बड़े धनी मानी परमात्मा को खरीदे थे, परमात्मा को खरीदे थे। इसलिए बच्चों को सुनो, जिसकी जरूरत है, ऐसे आपने गफलत की और वो समय आपका निकल गया। जो 7 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया गया, एक ही बच्चा नहीं आपके पास, क्योंकि आपका तो मन कहीं और रहता, इधर उधर की बातों पर, इधर उधर की चर्चा करने में आपका मन सदैव लगा रहता। इधर उधर नहीं, उधर की चर्चा, उधर की चर्चा करो, अधर की चर्चा करो, अपने घर जाने की चर्चा। ये तो भी समझ में तुम्हारे आया कुछ नहीं। ऐसा मैं घर से जा रहा हूँ, ये ऐसे ही फालतू भीड़ यहाँ लगी है, कुछ नहीं। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि हमको भजन करा दीजिए, हमारी जीवात्मा जगा दीजिए, परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिए तो कोई बीमारी दूर कर दीजिए, बचा दीजिए, शादी करा दीजिए, जाकर ये तो सबके पास, ये तो काल का सामान तो सबके पास, और तुमको दयाल का सामान चाहिए अपने घर जाने पहुँचने का। लेकिन इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मोटी है और जड़ है। जड़ता की ममता में फंसी बुद्धि कभी विवेक में, निरंतर सूझबूझ में नहीं आ सकती। संत महापुरुषों ने प्रयास किया है और बराबर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन तुम इतना फंस गए हो कि बगैर उसके रह नहीं सकते। शराबी जानता कि शराब खराब है, लेकिन जब फंस जाता है उसके तो बगैर इसके रह नहीं पाऊंगे। चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे मौत क्यों न हो जाए, लेकिन बगैर इसके रह नहीं पाऊंगे। वही स्थिति तुम्हारी है। अब दयाल के सामान को लेकर आप दयाल देश जा सकते हो, और लेकिन काल का सामान इकट्ठा किए हो तो दयाल देश नहीं जा सकते। ये सामान है तुम्हारे फंसने का कारण। देखो, दूर से प्रणाम करो, कोई स्पर्श नहीं करेगा। पैर पर घोड़े के धोखे होते हैं, हमारे भी तो पैर लगे, उन्हीं को छू लो। पैर छुए जाती, प्रणाम किया जाता, और प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता। लेकिन तुम्हारी संस्कृत है, फिर भी नहीं सुनता, भी नहीं मान रहे। इतनी जड़ बुद्धि है कि इनको सुनाई ही नहीं देता हम क्या कहते हैं, तो फिर काम कैसे होगा? ऐसे जिंदगी में लाते रहो, जाते रहो, मर जाओगे, चले जाओ, काम कुछ नहीं होगा। दरबार में आकर दरबार का काम करो, दरबार में आकर दरबार में अपने घर जाने का फैसला करो, छुट्टी ले लो, अपने घर की तैयारी कर लो। काम तो आपको ये करना, लेकिन ये कोई नहीं करना। कोई आज तक हमको ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि हमको भगवान चाहिए, संसार चाहिए, समाज चाहिए, परिवार चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धंधा चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए, सब इसके अलावा कुछ नहीं। और ये सामान है काल का, ये तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी समझना भी बड़ा कठिन है, अब नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। समझना इसे ना समझ,
जो समझ पाएगा वो बन जाएगा, जो जान जाएगा अपने घर जाएगा, जो फंस जाएगा काल माया के देश में रह जाएगा और काल की मार खाता रहेगा। रोज आपको 12 बरस से लगातार मैं यही बता रहा हूँ, घर चलो घर चलो घर चलो, अपने घर चलने की तैयारी करो। ये ईट पत्थर का मकान तुम्हारा नहीं है, ये काल माया का देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जीवात्मा का देश है सतलोक सत्खंड अनामी धाम, वो है। इसलिए संत महापुरुष आए तो उनको परिचय देना पड़ा, क्योंकि काल नगरी में आप फंसे हो तो उनको कहना पड़ा ये काल देश तुम्हारा नहीं, काल का, तुम्हारी जीवात्मा दयाल की है। जब तक तो कोई उधर से इधर नहीं आएगा जीवात्मा जा नहीं सकती। उन्होंने प्रचार किया और लोगों को बताया कि मेरा आगमन कहाँ से हुआ। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के दो लोक से आया हूँ। मैं इन लोगों बीच के लोगों से नहीं आया हूँ, मैं ऊपर के लोगों से, जिस लोक मंडल मुकाम की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है, मैं उसी देश से आया हूँ और जीवात्मा को लेने के लिए आया हूँ, घर पहुँचाने के लिए आया हूँ, जगाने के लिए आया हूँ, होश में खड़ा करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम इतने बेहोश हो, काल की भोगों की मार से इतने बेहोश और जख्मी हो गए हो कि तुम्हारी समझ में कुछ दुख पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन जानकारी नहीं रही। ये सब सोचना है, इसलिए तुम महापुरुषों को आना पड़ा। अगर ये जीवात्माएं सब घर पहुंच गई होती तो उनको बुलाने के लिए क्यों आना? जब नहीं पहुंची तब कहा चलो उनको भेजा था मैंने, अब हमारा फर्ज है कि मैंने भेजा है तो चलो उनको चल के ले आओ। अब आप वो परिचय दे रहे हैं कि तुम धोखे में मत रहना, मैं भी राम कृष्ण की तरह मैं बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुमको बीच में छोड़ के चला जाऊँ। मैं सतलोक सत्संग अनामी धाम से आया। ऐ जीवात्मा, तुम भी वहीं को रहने वाली हो, मैं तुम्हारे घर से आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, घर पहुँचाने के लिए। और ये 10 जुलाई 1952 से पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को सुनाया समझाया गया, लेकिन आपने समझा, कानों से सुनते रहे, लेकिन तुम्हारा शैतान भोगी मन ने स्वीकार नहीं। तो जो क्यों तो पड़े हो, कोई मतलब निकला नहीं मथुरा जाने का, गुरु का दर्शन करने का, गुरु का अत्कारी संदेश सुनने का, तुम्हारे पर कोई असर नहीं। इसलिए आप परेशान हो, आगे परेशानी और बढ़ेगी। अगर आपने सतगुरु के वचनों को ना माना तो परेशानी तो अब आने वाली है। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि अभी संत महापुरुष आपको समझाते हैं, सब तरह से मना रहे हैं और तुम्हें बचाने का भी काम करें। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को ना माना और ना विश्वास किया तो कहा था पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर और सबकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। तो अगर माँ खा के समझना चाहते हो तो कुदरत मार खाते हो, अगर महापुरुषों की दया से समझना चाहते हो तो आप दया से समझो। ये सब काम आपके लिए रखा गया और उसी को मैंने 12 वर्ष से लगातार गुरु परिवार के प्रेमियों को बराबर गुरु वचनों से अवगत करना कि बाबा जी ने इस सारी में ये कहा, इस सारी में ये कहा, इस सब में ये कहा, मतलब बिल्कुल प्रमाणित।
और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि काल के घेरे में हो, काल तुम्हें समझने नहीं देगा। और काल जब समझने नहीं देगा तो तुम कभी जागरूक नहीं, बेहद पड़े रहोगे। तो इसलिए दूर से प्रणाम। मैं 12 वर्ष से ही सिखा रहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के। और की करें, ये दूरी का विषय है, ये छूने का विषय नहीं है। जड़ को छुआ जाता है, चेतन को प्रणाम किया जाए। और अभी तक आप नहीं समझ पाए। जैसे पत्थर, कागज, कैलेंडर, तीरथ, मुहूर्त, पानी, इनको छूते हुआ, ये सब जड़ है, इनको आप छूते हो जड़ शरीर से, जड़ हाथों से आप छूते हो। लेकिन चेतन का काम प्रणाम से, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो प्रणाम करना सीखो। ये प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता, और तभी आपको आशीर्वाद मिला नहीं। तुम नोचा घसोटी के चक्कर में, ये कोई खुशी का विषय नहीं है। ये गुरु को खुश करने का हमारा आपका रास्ता नहीं, और तभी आपको कुछ मिल नहीं पाए। खाली रह गए, खाली रह जाओगे। कोई बिरला तो उस चीज को पा रहा है जो मालिक के वचनों को सुनता है, अपने जीवन में उतारता है, मन बुद्धि चित्त से विचार करता है, वो तो निकल जाता, बाकी सब यही पड़े रहते। क्योंकि काल का देश भी खाली नहीं होगा। उसने हजारों वर्ष तपस्या की है, सब कुछ, और तब ये भंडार मान के ले आया। तपस्या करके लाए, ऐसे नहीं लाए, मेहनत की उसे। और जब ले आया तब उसने कहा कि अगर ये फंसेगी नहीं तो हमारा राज कैसे चलेगा। पहले जीवात्माएं आती थी, चली जाती, कोई कर्म था नहीं, और कर्म ही तुमको फंसाएंगे। तो जब उसने देखा कि जीवात्माएं आ रही जा रही, मेरी तपस्या का कोई मतलब ही नहीं, तो फट से उन्हें कर्मों का विधान बनाया। 2 विधान बनाए, एक अच्छा एक बुरा, इसी को पाप और पुण्य। फिर आपने कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी दुख किया, और इसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम करके खुद फंसे। आपको किसी ने फंसा नहीं है, आपने इच्छा व्यक्त की है। जरा ये करके देखे कि पुण्य में क्या है, पाप में क्या है, अच्छे में क्या है, बुरे में क्या है, सत्य में क्या, झूठ में क्या। तो ये अनुभव के लिए आपने किया और उसी में आप फंस गए हो। अब तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संत महापुरुष आप पर दया करते। वो कहते हैं तुम परमार्थी वचनों को सुनने लगो, ये सब खाली जुड़ जाए। वहां काल की पहुंच नहीं है, जहाँ परमार्थी सेवा, जहाँ परमार्थी भजन, जहाँ आत्मिक उन्नति, ये का काम जो करते हैं उन पर काल का कोई असर नहीं। और ये आप करते नहीं। मैं बोल रहा हूँ, ये अभी वही कर रहे, जल पूजा। जैसे कोई पत्थर कहीं पैर चूलो 10 रुपए दो, चले जाओ, पैर चूलो 10 रुपए, ये तुम 50 साल से कर रहे हो, अब कुछ न मिला न मिलेगा, और जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हारा आत्मिक उन्नति का रास्ता रुक जाए। इसलिए खड़ा हो जाता है, देख रहा है इतनी भीड़ प्रेमी को जाना, बड़ा भक्त बनता है। यहाँ जब पूजा में फंसा भक्त बनता। भक्ति जानते हो किसे कहते हैं? जिसमें अपने सारी भाव को गुरु की भक्ति में अर्पण, भाव विचारों की सारी शक्ति जिसने गुरु को अर्पण कर दिया, वो भक्ति। और उसी की भक्ति है
वो भक्ति तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगी। बाकी ये जड़ भक्ति नहीं, कि कागज पत्थर पानी और चंदन मंदिर टीका सब बातें लगी ये दो कुछ शरीर की बनावट, शरीर की सजावट है। तुमको बनावट सजावट से मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर का ये तो आत्मा का खोल है। शरीर कवर है चमड़े का, सबको चमड़े का कवर मिला। तो ये चमड़े का शरीर है, तो उसके नाते सब चमारे तो हुए। तो ये जाति पाति कहाँ से आ गई, ये धर्म मुझे कहाँ से आ गया? ये भी काल का फंसने का सामान था और उसने आपको फंसा लिया। लेकिन महापुरुष समय से आकर जड़ पूजा से आपको अलग कर रहे हैं। अरे चेतन पूजा करो, अपनी चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण करो और अपने चेतन देश चलो। उनका तो काम ये है। अब ये काम आप बोल गए हो, और जब भूले पीछे काम और वालों की याद कराई जा रही तो तुम्हारा मन गवा नहीं दे। इतना तुम फंस गए हो, वही जड़ ही तुमको अच्छा लग रहा। लेकिन महापुरुष अपना काम बंद नहीं कर, क्योंकि कोई न कोई तो सुनने वाला है ही, कोई न कोई मानने वाला है और वही जाएंगे। बाकी सब इसी का नगरी में गोते लगाएंगे। तुम्हारा निकलना हजारों जन्म तो मुश्किल हो जाएगा। अब की चूके तो फिर 84 जाओ, अगर की बात चूक गए तो 84 यदि 4 खान 84 लाख जो नरकों के शरीर और बने उनमें आपको रहना पड़ेगा। अगर छेद गए तो 84 से छुटकारा मिल जाए। बस चेतना और चूकना, इसको समझना कि हम कहाँ चूक रहे हैं और कैसे चेते, कैसे हम बचें, कैसे हम समझें और इसको छोड़कर अपने घर की तरफ चले, घर के जाने की तैयारी करें। विचार तो ये करना और ये उसी का संदेश दिया जाए। अब आप नहीं कर पा रहे हो, किस कारण नहीं कर पा रहे हो, किन समस्याओं के कारण, किन उलझनों के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी व्यवस्था बनाई जा रही कि आपकी उलझन खत्म हो जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए, तो आप भगवान का भजन करने लगो। तब ये व्यवस्था बनाई गई कि पहले इनके शारीरिक कष्ट दूर किए जाएं, फिर पारिवारिक झंझट दूर किए जाए, तब कहीं पूजा सच्ची पूजा करने को तैयार। आत्मा की पूजा सच्ची तो बाकी यूं है, क्योंकि इस पूजा का फल कोई देने वाला है ही नहीं। आप करते हो लेकिन ये नहीं पूछते हो इसका फल कौन देगा। पत्थर तो देगा नहीं, कागज देगा नहीं, तीरथ मूर्त पानी तो देगा नहीं, और इसके अलावा किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। सब पे सब फंसे और वही फंसने का रास्ता आपको बताया जाए। संतनाते जगत में जन्मता संसार। अगर संतों का आगमन इस भारत भूमि पर समय से न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। और इन शरीरों में जलते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते। कितना समय निकल गया। जब किसी को समझ आई तो वो कह रहा अब हमारे पर दया कर दीजिए, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, नाक पिंडम हो गई हमारी, बार बार मरते मरते। जब मैं पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया। ये जन्म मरण का छुटकारा ये होने वाला नहीं है, लिहाजा हम इससे हो चुके हैं। अब आप ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो, इस जन्म मरण से छुटकारा मिले। आपका ये विषय है और इसी विषय को आपको पूछना चाहिए। समझने हमसे तो कोई पूछता नहीं। हमसे तो यहाँ भीड़ लगी है, बीमारी दूर कर दीजिए, परेशानी दूर कर दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, राजपाट दिला दीजिए, धंधा व्यापार करवा दीजिए, कोर्ट कचहरी मुकदमा जितवा दीजिए। ये काम, अरे इस काम के लिए संत महापुरुष उन्होंने तो परिचय दिया। मेरा काम क्या है? तुमको घर पहुंचाना, एक हमारा काम।
इतना बढ़िया स्पष्ट करते हैं ये जीवात्मा तुम्हारी परमात्मा के पास पहुंच जाए, इसको पहुंचाने का और प्रभु से मिलाने का केवल मेरा एक ही काम है, बाकी ये काम मेरा नहीं है, ये तो काल भगवान। अगर आप काल देश में रहना चाहते हो तो काल भगवान की बात मानो, अगर दयाल देश जीवात्मा को पहुंचाना चाहते हो तो दयाल की बात आप मानो। दोनों रास्ते आपके सामने हैं और दोनों का परिचय दिया गया। लेकिन कितने प्रेमी ऐसे हैं जो दयाल देश करने को तैयार है? कोई नहीं। अगर कह दो जब 87 में कहा गया धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना, चलो अपने घर चलो। तब लोगों ने कहा नहीं सरकार, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई है, अभी मकान नहीं बना है, बच्चे की नौकरी नहीं लगी, तब वही बातें सुना। तो तुम जाना ही कहाँ चाहते, तुमको यहाँ रहने की मजबूत व्यवस्था बना रहे और वो इस व्यवस्था से तुम्हें छुटकारा दिला रहे। इसलिए संत अपने जीवों को जिनको एक जन्म में पहुंचाते हैं उनको यहाँ का सामान उतना देते हैं जिससे गुजारा हो, जिससे ज्यादा नहीं देते कि तुम भूखा नहीं, सोओगे नहीं, नंगे रहोगे नहीं, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कैसे ही पूरा करा दिया जाए। लेकिन बच्चा तो भजन, एक काम भजन का, अब कितने काम करने का वादा, लेकिन कहाँ समझ में आया। 60 बरस इसी संदेश को सुनने के लिए आपने मथुरा में गंवा दिए और 12 बरस ये लीला के बाद मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर उन बच्चों को याद कराया, वो भी आपने समझ जाए। तुम्हारे जीवन का 72 वर्ष ऐसे चला और समझ में आया नहीं आप, और अब भी नहीं। मैं यहाँ बोल रहा ये वही सब है, वही पैर चुना, वही 10 रुपए दे रहा हूँ, चले इसके रवान की सुनाई नहीं देती। जो मैं कह रहा हूँ इसीलिए मैं तो बंद कर रहा हूँ, मैं सुनाना ही बंद कर दूँ। क्या जरूरत है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई अपनाने वाला नहीं, कोई अपना काम बनाने वाला नहीं, तो हम बेहतर समय नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैंने 2 वर्ष के लिए बिल्कुल पानी विराम दी। जब मैं बोलूँ हाँ आश्रम पर जो प्रेमी आएंगे उनको इशारा करना, ये भाषण करते नहीं, इशारा तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण, तुमको अपने घर जाने का, पाप कर्मों की अदायगी का ये संत महात्मा इशारा कर। इनके और कोई काम नहीं है, लेकिन तुमने कहा समझा। कितने लोग समझे, अरे जो साथ में थे वो भी नहीं समझे, तो मथुरा में साथ में रहते थे वो भी नहीं, एक भी नहीं। तो बाबा जी को कहना तुम 40 लोग मेरे पास रहते हो, अगले बच्चा तुम घर भजन, तुमने भजन किया नहीं, सेवा तुमने की नहीं है और सत्संग तुम्हें याद है नहीं, लिया जा तुम घर जाओ। कोई नहीं गया। बाबा जी ने कहा अरे भाई मेरी बात मान लो कि मैं हमसे एक VIP गाड़ी ले लो एक और 10 लाख रुपए ले लो और तुम लोग भजन करो। तुम्हारे लिए आश्रम में रहना ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये सत्य। लेकिन कोई नहीं माना, किसी के समझ में नहीं आया और वो व्यवस्था सोचने लगी कि बाबा जी हमको भगाना चाहते हैं, हो ना हो इनके साथ कोई ऐसी योजना बनाओ जो बाबा ही खत्म हो जाए, यही खत्म हो जाए, सारा राज हमारा हो जाए, सारी जमीन हमारी हो जाए, सारा आश्रम हमारा। अरे तुम्हें नहीं पता है जो काम करने आया उसे कोई मार सकता? जाको राकेश साइया मार सके नहीं कोई, तो बाल न मक्का कर सके चाहे जग बैरी हो। ये संसार सब बैरी दुश्मन बन जाए, लेकिन समृद्ध मालिक को कोई मान। कितना बड़ा चैलेंज है आपके काम।
इसलिए इसको तुरंत थप्पड़ मारा। ये सत्संग में सुनेगी नहीं सुनने दी, बंद कर देता, 10 रुपए लेके आई, सबका समय खराब कर। ये सब 10 रुपए और थोड़े सामान में हमें खरीदना था। अब पहले कहा गया हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई किसी तरह से बहका नहीं सकता। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, करने आया काम करूंगा। नहीं तो मानोगे पीछे से अच्छे लोग आके उनका काम हो जाएगा, तुम रह जाओगे, फिर तुम्हें पछताना रोना पड़ेगा कि हम इतने दिनों से इतने सालों से लगे। तो यहाँ सालों की गिनती नहीं है, यहाँ काम की गिनती। बच्चों को सुनकर अपने आप को कितना सुधारा है, बच्चों पर कितना अमल किया है, अपने जीवन में कितना लागू किया है, विषय यह है। वो तो किसी की समझ नहीं आता, इसलिए बहुत कम लोग बचे, बहुत मुट्ठी भर लोग बचे। इतना बड़ा निर्णय सारा आगे के कार्यक्रम में बहुत से लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको दोबारा सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था जीवन रक्षक, अगर अपने मानव जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो इसे गुरु की, पूरे गुरु की पूर्णवासी में आओ तो भी पूर्ण हो जाओ। तुम में पूरे देश पहुंच जाओ, जो जहाँ तुम्हारा पूरा घर है। लेकिन बात तो समझ में किसी की आती, कोई नहीं समझ रहा भी। इसलिए मैंने कहा मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जब बच्चों की कोई कदर नहीं है, कोई मानने वाला है नहीं, कोई करने वाला है नहीं, तो हम अपना समय अब खराब नहीं, न तुम्हारा खराब करेंगे न अपना खराब। मैं वाणी विराम फिर देखता हूँ कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते, तब आप दौड़ के आओगे, क्योंकि मुसीबत से बचाने वाला है कोई नहीं। तब दौड़ के आओगे, तब कहा जाए भी हमने तो दवा बांटनी बंद, हमने दवा बांटनी बंद कर दी, जो प्रसाद बना के देता था वो बंद। ये सब बातों को ध्यान में रखें। लेकिन जब यही अभी हम कह रहे, अभी यह नहीं सुन, अब भी वही काम 10 रुपए फेंक रहे हैं, और मतलब यानी वही जब पूजा पत्थर पूजा में समय गंवा रहे हैं, लिहाजा में ये भी बंद करना। अब मैं मिलना जुलना धीरे धीरे बहुत कम कर दिया। एक बार मिलता हूँ शाम किसी को, बाकी दिन भर नहीं, तो सब बंद हो गए। कहते कि क्या मिलना बंद, तुम मिले कहाँ थे, न तुम हमें मिले न हम तुम्हें मिले, और न तुमको वो मिला जिसके लिए मिलने आते हो, तुम उससे भी दूर बैठे हो। ये मिलना जुलना बंद, ये शरीरों का मिलना जुलना नहीं है, ये आत्माओं का मिलन है, और वो तुम्हारे बस का है नहीं। लिहाजा हमको ये सब बंद करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के बाद कोई दूसरी व्यवस्था सोचो, ये संपर्क खत्म, टूना टूना खत्म, दूर मन से ही पास हाथ जोड़ो, हम भी जोड़े, हमारा तुम्हारा मिलन हो। विचारों का मिलन और क्रियाओं का सम्मिलन, ये दोनों लाभकारी हो। ना विचारों से मिल पा रहे हो और न सम्मिलन आप लोग। लिहाजा अब हम बड़ा समय खराब हो। अब जब लोग जाने वाले हैं आप जा सकते, कोई जरूरी काम है, कोई छुट्टियां खत्म हो गई, कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई, दुकान बंद करके आए हो, खेती का भी समय करीब लगभग वो भी आपके सामने है। लिहाजा वो भी आश्रम आपका, ये भी आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम है, ये आत्मा के कल्याण का आश्रम है। दोनों आश्रमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कितने वर्षों के बाद निर्विघ्न पूर्णिमा मनाई, कोई बारी आ रही, तो छोटी
मोटी आदत वाली कराई जाती कि आप मीरे रह नहीं पाओगे, लेकिन कोई भारी बात नहीं। और आप बिल्कुल निर्विघ्न पूरा, ये जीवन रक्षक है, ये निर्विघ्न पूरा। कल का दिन रह गया, अगर आप कल जाओ तो अभी मिल लो, अभी मिलो, प्रसाद भी ले लो और मतलब यानी हम आपको प्रणाम भी कर रहे हैं और आप घर चले जाओ, अच्छी बात है। लेकिन बार बार नहीं, यहाँ नहीं आने, वहाँ जाएंगे, वहाँ नीचे में ताला बंद है, वहाँ प्रवेश वर्जित। बहुत कोई इमरजेंसी है, जैसे शादियाँ हुई हैं, उन बच्चों को आशीर्वाद लेना वो तो लोग गए, बाकी नहीं। किसी को मैंने आदेश नहीं दिया कि आप ये दयालबाग शांति निकेतन आश्रम में आप प्रवेश लें। अरे जो काम दूर से हो जाए तो नैतिक में समझ लो खराब, लेकिन तुम्हें विश्वास है नहीं, तुमको छूने पर विश्वास है और प्रणाम में विश्वास है नहीं, जबकि प्रणाम साफ है, प्रणाम में कोई गंदगी नहीं है, इसलिए प्रणाम का आशीर्वाद, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद है, आशीर्वाद चाहिए, प्रणाम करो, मैं आपको करूँगा, मैं आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जीवात्मा का यहाँ विषय है कि जीवात्मा अपने घर पहुँचे, इसका विषय वो है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, हम इतना बोल रहे हैं, इन मूर्खों की समझ, इनकी नहीं समझ, इनका तो पल्ला ही नहीं पड़ता, इसलिए लिया जाए इनको हम अब आश्रम में सत्संग में प्रवेश होने से बच गए, कोई महिला आश्रम में नहीं जाएगी, इनकी बुद्धि एकदम खराब, एकदम पूरा काम क्रोध से भरी है, लिहाजा आपकी उन्नति का संदेश इनके बस का नहीं है, लिहाजा भीड़ बढ़ाकर अच्छे लोगों का समय खराब हो। आगे ये आदेश हो तो नहीं आने तब सुधार, ऐसे सुधार होने वाला नहीं है। ये पूरा कितना फैलाने वाली, ये जब तक गाना बंद नहीं होगा तब तक यही तो विनाश की जड़ है। त्रेता में विनाश की जड़, द्वापर में विनाश की जड़, तो इतिहास आप पढ़ते ही हो, में भी यही विनाश की जड़ है। लिहाजा जड़ को एक काट के क्यों फेंक दिया जाए तो अच्छे लोगों का नुकसान न हो, उनकी शांति भंग न हो, उनको इनको देखकर उनका मन खराब न हो। मैंने कहा भाई आओ कोई आएगी तो बेटी बन गया, बहू बन के कोई नहीं आएगा। अभी तक किसी ने दुनिया के श्रृंगार और नाटक यही आगे, तो लिहाजा मैं कहते कहते हो गया हूँ और उनको निष्कासित कि हमारे सत्संग में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे आश्रमों में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। अपना घर गृहस्थी परिवार चलाओ, वही बाल बच्चे पैदा करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा बंद करो। इनसे तो बहुत भारी जान है, पुरुषों में वो भी ऐसे। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रणाम करो और रोजा गृहस्थी यही कर रहा अभी। बताइए जब तत्काल भूल जाओगे तो पिछले वचन कैसे आना है, तो याद नहीं आए तो आप कर नहीं पाओगे। ये फालतू का बाजार हम नहीं लगाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तुम्हारे समझाने में, तुमसे मिलने में, तुम्हारी परेशानी दूर करने में, तुम्हारे भाव विचारों को शुद्ध करने में, तुम्हारा खान पान शुद्ध करने में, तुमको शुद्ध कर्मों की शिक्षा देने में मेरा कितना समय खराब हुआ। ये शरीर बेकार, मैं दिन भर बोलता रात करता हूँ, न खाने का समय न सोने का। इन 12 वर्षों में ये शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, इसमें कोई शक्ति नहीं रही है, लेकिन वो गुरु की शक्ति काम कर रही है। जब तक कहा था कि मेरा काम करोगे तो मेरी वाली शक्ति मिलेगी, मेरा काम करोगे मेरा वाला सम्मान मिलोगे, आपको मिलेगा। तो वो दया है जो काम ले रही है। ये जब मेरे बस का कुछ है, मैं बिल्कुल थक चुका और तुम्हारे इस कारनामों से हो जाए
इतना कहने पर भी इनमें कोई चेतना नहीं, एकदम मूर्खता, अविवेक, बुद्धिहीनता, ये सब इनमें भाई। तो ये कहूँगा कि आदेश कर दीजिए और गेट पर एक बोर्ड लगा दो कि महिला आध्यात्मिक सत्संग में प्रवेश नहीं है, उनको नहीं आना। अपनी घर गृहस्थी परिवार में वही निंदा आलोचना बुराई चुगली करो, कोई बाल बच्चे पैदा करो, यहाँ आने की जरूरत। यहाँ ये काम नहीं है, इस काम के लिए तुम आती नहीं, न वो काम तुम करती हो, न मेरी बात तुम्हारी समझ में आती, तो फिर आने का मतलब ये सब बिल्कुल सख्त व्यवस्था होगी। तो दुनिया के लोग शिकायतों हो जाएंगे। वास्तव में अब काम की शुरुआत जब सुना कि मेरी माँ का षड्यंत्र है, उसने पिता को मौत के घाट पहुंचा दिया और भाई को 14 वर्ष जेल में रह दिया। तो भरत जी ने संकल्प कि अगर मुझे परमात्मा शक्ति दे दे, मैं नारी जात से रखूंगा ही नहीं, न ये रहेंगी न ऐसी कोई व्यवस्था हो। लेकिन काल भगवान ने कहा नहीं भाई, मेरा देश तो चलाने वाली यही है, यही जीवों को फंसाने वाली है, यही इनको रोगी भोगी बनाने वाली है। तो भाई इनको मत इधर करो और तुम अपना कोई काम चलाओ, हम मना नहीं। लेकिन ये मैं बहुत पहले से कह रहा था कि भाई छोटे छोटे बच्चों को लाना बंद करो, न बच्चे सत्संग सुनते न तुमको सुनने देते, न सेवा करते न करने देते, न भजन करते न तुम्हें करने देते। पास में छोटे छोटे पौधे हैं, उनको नोचना के खराब करते। तो अगर तुम समान नहीं कर सकते बड़े बच्चे तो लाना बंद करो। ये मैंने कहा, अभी कह रहा हूँ, जो कहूँगा वो कहता रहूँगा। मेरे में कोई हेरा फेरी नहीं पाओ, क्योंकि हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं कि आप नाराज हो जाओगे, दक्षिणा नहीं दोगे, सामान हमको तो जरूरत नहीं है। तुम दे रहे हो, एक आफत दे रहे हो, अब सोचता है इसको कहाँ लगाए ताकि तुम्हारा परमात्मा भी गए और हम पर बोझा न बने। एक चिंता डाल जाती, ऐसी चिंता में समझ आ रहा, लिहाजा में व्यवस्था बदलने वाला बदलूंगा। देखिए कितनी शांति रहती। मैं वो दयालबाग में जो मैंने स्थिति बनाई है, इस समय में दयालबाग शांति निकेतन आश्रम में निवास कर, यहाँ नहीं आया बिल्कुल। और वहाँ झारखंड के प्रेमी प्रेमी रहते हैं, हमने उनकी आवाजें नहीं सुनी, ऐसे रहते जैसे कोई है ही नहीं। इतनी शांत परिवार। जब मैं बुलाता होता मैं निकलता हूँ, हाथ जोड़ खड़े हो जाते, और सुनी कोई तो बच्चों को पूर्तियां मानने वाले हैं, इसलिए लाभ पाने के अधिकारी यही तुम नहीं हो। तुमको कोई लाभ नहीं मिलता। तुम गाली नाटक करना दिखाना चाहते हो कि बाबा जी के करीब पहुंचो। अरे करीबी अंदर से हो, बात शरीर की नहीं करीबी, आत्मा की करीबी। तुम्हारा काम हो जाए वो तो आप करेंगे नहीं, वो तुम्हारे बस का है भी। लिहाजा मैं अब आपसे बहुत दूरी बना के रहना, क्योंकि 12 वर्ष मैंने भजन नहीं किया, तुम्हारे इसी में कड़ी में लगा रात दिन इतना दौड़ा किया पूरे हिंदुस्तान में कि मैंने कोई समझ नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि मैं भी भजन करूँ और आप भी अपने घर में करो, और हमारे तुम्हारे मेहनत से मालिक खुश हो जाए, तुम्हारा काम हो जाए। इस बात को हमेशा ध्यान दें। जय गुरुदेव। उतना शुरू जितना हरिओम हो, अब ज्यादा अवसर वासर पंजन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सुना है, चलकर कौन 6 घंटे, उसका कोई असर तुम्हारे पर नहीं है। अब अपना समय
और तुम्हारा समय खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बड़ी विराम पर संकल्प लिया तो 2 वर्ष कहीं बाहर नहीं निकलूं। और तुम उसके हिसाब से मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भजन करूंगा। आप लोग अपने गिरफ्तारों में भजन करो, मैं अपने आध्यात्मिक आश्रम में लोग करोगे, हमारी दया हो जाएगी। आपकी बात इनको जाना है तो जैसे बार बार नहीं बोलो, दर्शन नहीं पाया 1000 बार नहीं, एक बार मेरा दृष्टि पड़ जाए काम हो जाएगा। बार बार आओगे तो दृष्टि अपनी हटा लेती, तुम्हारे तो दृष्टि नहीं डालती। ये तो अभी का पल नहीं चला, बार बार रोज हो जा रहा, अब इनके दृष्टि फेर लेती। उसके बाद तो करने का प्रयास, हर एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाए तो बार बार फिर समझ जाए। यहाँ कोई बार 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 नहीं, यहाँ तो बार बार जो आ जा रहे हो ये बंद कराया जाना, आना जाना बंद हो जाए, काल माया के देश से छुटकारा मिल जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, अपने घर चले जाए। यहाँ बार बार का आवागमन बंद करा जा रहा और बहुत परेशान खड़े हो जाए तो बाजार प्रयास फिर उसमें आपका नुकसान तुम्हारे साथ देखा भी नहीं कि तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे, तुम नियमों का पालन नहीं किया। जो नियम और सिद्धांतों का अनुशासन का पालन करता वो प्रिय है। बाकी कोई काला गोरा, कोई मतलब यानी धनी मानी, कोई गरीब में स्त्री को, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम्हारी जीवात्मा से नकारी अनुभूति तो है नहीं, बात समझा करो। ये बाहर के खोलों में पड़े रहोगे तो सब बिगाड़ लिया है, अभी बिगड़ जाएगा। माँ पुरुषों की शरण में आने का मतलब क्या हो? अगर आप जैसे तैसे बने रहे तो माँ पुरुषों को भी बड़ा दुख। मेरे भी मेहनत खराब थी, अपनी भी तो दया कीजिएगा, आपको बिगाड़ हो जाता, दया नहीं, दया खारिज हो जाती। वो दृष्टि में दया, बार बार दृष्टि नहीं है, एक बार दृष्टि पड़ जाए आपका काम हो जाए। और जब बार बार होगे तो थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है, ये मानते ही नहीं है, ये दया लेना नहीं चाहता, ये दया का पात्र नहीं है, दया जाते आपसे खारिज हो जाती। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास है, कोई ये, कोई खास जो पास में है वचनों से, विचारों से, सिद्धांतों से, जो पास में वो पास, और जो इनसे खारिज है, इतने पास लगा रहे लेकिन बहुत दूर है, उसकी तरफ दृष्टि डाली ही नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना। जिनको जाना है आज आप मिलिए, जिनको कल जाना कल जाऊंगा। कल जो है आखिरी सत्संग है, उनके जाकर कोई काम घर में नहीं तो बेकार समय वहां खराब मत अपना सत्संग में बिताओ, पूरा करके पूरा आशीर्वाद लेके घर जाओ। हम तो मना तो भाई कोई अगर बोल वैसे इससे जरूरी कोई नहीं, आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा परमात्मा मिले, इससे भी बड़ा काम कोई है, इससे भी कोई जरूरी काम है। लेकिन तुम्हारी दिमाग में अगर है तो अपना चले जाओ, हम मना नहीं करते, हम तो संदेश देते, हम मना नहीं किसी को, हम जो मना करेंगे। जिसको कहना है वो करके प्राप्त कर लेगा, और जिसको नहीं कहना ऐसे नहीं थप्पड़ मार बदल एक बार ऐसे मानने वाली सत जीव नहीं, सत साक्षम समाचारी, मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार जब करो तो अपनी मूर्खता पर पछताता है। मैंने गलत यहाँ झगड़ा कर
हम ये सुना रहे, सुनती नहीं कुछ, ये नहीं सुनाई देता, अपनी सुना। अब ऐसे लड़कियों के लिए समय क्यों खराब किया? इसलिए मैं अब तुमसे उठ गया हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि हमारे से अच्छे लोगों का समय खराब, अच्छे लोगों के मन को खराब मत करो। अगर नहीं करना है तो नहीं मानना है, नहीं चलना है तो आना या मन कर दीजिए, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। ये बार बार तो नहीं कहूँगा, एक बार कह दिया सो अब उसका पालन होगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। अगर सुधर जाओ तो आपके लाभ के लिए तो सब किया जा रहा, लेकिन अब सुधरने वाले हो नहीं, बगैर कुदरत की मार के अब तुम सुधरने वाले नहीं, क्योंकि आपने 60 साल मथुरा का समय खराब किया और 12 वर्ष लीला के बाद 72 वर्ष का समय आपने खराब किया, लिहाजा तुम दया के पात्र ही नहीं। अब वो चार कुदरत को सौंपना बहुत अच्छा, ताकि अच्छे लोगों की विघ्न बाधा न हो, अच्छे लोगों का मन खराब ना हो। बेचारे कहते अब ये कुछ नहीं करता, अब कुछ वजन नहीं करता, सेवा नहीं करता और आश्रमों में रहता। तो आश्रम में रहने का मतलब नहीं है कि आश्रम में रहेंगे तो पा गया। आश्रम में रहने का मतलब आश्रम की मर्यादा में, आश्रम की महिमा में और संतों के वचनों में रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा, अंदर कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जिन लोगों को आज रात में जाना या सुबह जल्दी, वो मिले बाकी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं थी, देख रहे हो आप कितने परेशान मैंने खाया, इतना स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी आया। चिंता थी भाई आप आए हो, आपको जाना घर है, थोड़ा मिलजुल ले चले जाओ। जिनको अभी जाना है या कल सुबह जाना वो मिलेंगे, जिनको रहना है तो आप समय खराब, क्योंकि मुझे अब एक दवा कुछ समय से दवा लेनी चाहिए, कभी तो आपकी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन कोई इनका तो तुम्हारो चाहिए हमारा काम, ऐसे विचार है इनमें कोई हमदर्दी थोड़ी, इनको तो अपने काम की चिंता, हमारी बीमारी दूर कर दो, हमारे झगड़े दूर कर दो, हमारा व्यापार दूर कर दो, हमें नौकरी लगा दो, हमारे बच्चे नहीं हुए बच्चे दे दो, बच्चों की शादी नहीं थी, इसके अलावा कोई कुछ कहता ही नहीं। मैं आज 12 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि आपको भगवान, तो मिला तो देर से भगवान मिला नहीं। इसलिए मैं अपने लक्ष्य को तुम करो न करो, हम अपने सिद्धांत को बदलने वाले इस बात को ध्यान में रखिए। जो काम जहाँ का है वही रहे, ये दरबार काम का नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, ये भौतिक ज्ञान आश्रम नहीं है। शादी और ब्याह, लड़ाई और झगड़ा, बीमारी बारी सब जगह लेके आते हो, ये भौतिक ज्ञान आश्रम नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम। लिखा है ऊपर नहीं ध्यान दिया, क्या लिखा है? अब किसी का ऊपर विचार तो हमारा लिखाने का मतलब क्या, क्यों नहीं लिखा, तुम नहीं समझोगे, अरे आइए जैसे, अरे ऐसे समझाना बंद कर दो, अपने घर में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, किसी दुकान में सच्चाई ईमानदारी करो और सुबह शाम परमात्मा का भजन करो। अब ये संदेश है, धीरे धीरे
हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। आप हाथ जोड़ के करिए। मैं भी काफी हो गया है, जो मैं कहना था तो अब कुछ नहीं, जितना काम उतना ही समय तुम्हारा नहीं रहा, जल्दी जल्दी आइए आप लोग। उतना ही तुम हो जाते हो, एक वचन का पालन नहीं कर पाते। हाथ जोड़ के सब कथा लोग वार्ता नहीं आइए। है, जो पढ़ाई जाए हाथ सुनाई जोड़ के सब जाए, लोग आइए। और बदले में काम दृश्य न लिया जाए। ये आध्यात्मिक ज्ञान अरे है आओ। जो बेचा नहीं जाता, पैसे से मूल खरीदा नहीं जा रहा, और कोई ये दे नहीं सकता। आज भक्त दिया जा रहा, आप मतलब कदर नहीं कर रहे, और कल इसको ढूंढोगे 400 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, तब तक आप आगे निकल, फिर दौड़ोगे फिर आगे निकल जाए, फिर दौड़ोगे फिर आगे निकल, तब तुम बच्चों की कदर, लेकिन उस समय निकल जाएगा। अभी समय है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, और जब समय चला जाएगा फिर कोई आपको समझा नहीं पाएगा। तो काम है तो हर चीज का समय है, समय के पहले बात नहीं सही, समय के पहले जा गए तो आपको शांति मिल जाएगी, और क्यों गए तो 84 दिन चले जाओ। जोर से प्रणाम करके आओ। हाथ जोड़ यही बात तो आपको हाथ जोड़ के आइए। सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, बीच में बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, इनाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये बच्चों को ध्यान रखो, ये जय गुरु प्रभु नाम है, तो वो पूरा नाम बोला, तमाम जल्दी ये जल्दी आइए। गुरुदेव कहने लगे, दूर से हाथ जोड़ के गुरुदेव प्रणाम कहने करिए। कोई लगे, भी स्पर्श नहीं। तो लोग भ्रमित हो गए, कौन गुरुदेव, तो तुमको जय गुरु नाम प्रभु का नाम, सीधी बात, जब पूरा नाम सम्मान के साथ बोलोगे, हमारी बात पर दया करेगा कि हमको यानी मतलब कोई याद चला, हमारा पूरा नाम सम्मान से ले रहा है, तो आपको दया हो जाए। अधूरा नाम किसी का लो तो नाराज हो, ये हमारा नाम बिगाड़ रहा, हमारे नाम की महिमा खत्म कर रहा, आपको पूरा आते रहिए जल्दी जल्दी आप लोग पीछे। प्रभु का नाम शंका खत्म हो जाएगी कि भाई ये गुरु नाम किसका, क्योंकि तमाम नकाल कर रहे, नकल कर रहे, जय गुरु नाम तो लेते, लेकिन आगे पीछे कुछ अब यही नहीं पता कि जय गुरु किसका नाम है, आदमी का है, इंसान का है, शैतान का है, किसका, इतने स्पष्ट सत्य है कि जय गुरु नाम प्रभु, और प्रभु की सारी सत्ता है, पूरी सृष्टि का मालिक प्रभु है। हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे सभी लोग। अपना नाम लेकर के भजन करा गया, इसका मतलब अब हमारा काम रुकेगा नहीं, उनके काम को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात समझ लो, प्रभु के नाम को कोई नहीं, वो स्वामी महाराज ने किसी नाम की सत्यता जाहिर करने के लिए रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा, अब प्रभु कृपा करो यही भक्ति और सब तक भजन कर दे। अब आप हे प्रभु हम पर दया कृपा करो, हम सब भजन करके अपनी जीवात्मा को जगा के घर अब काल नगरी प्रभु की कृपा भरे और सबका और जन्म कुमार सुफल में जन्म को सुफल करना चाहते हो तो प्रभु की कृपा से राम राधे श्याम जय हनुमान जय
अपने समय के नाम सत्य थी। आज समय बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है, व्यवस्थापक बदल गया है, इसलिए आपकी जीवात्मा का काम हो। दूर से प्रणाम करके पहले आइए वाले में जो नाम आए वो शरीर इंद्रियों के काम किए, राजपाट धन दौलत मान सम्मान क्या मिला, पद पत्नी बात बच्चे दिलाए, लेकिन जीवात्मा जगाना परमात्मा दिलाना ये काम का नहीं और न वो कर सकते। इसलिए इस नाम को अपना संकल्प बताना कि ये मुझे प्रभु का नाम क्या करे। मैंने अभी आप ठहर करके बता दिया ये काम, ये का ये काम है, सभी लोग हाथ जोड़ के इसका प्रणाम कोई करिए। अपना काम, अपने लाभ का मान सम्मान में कोई काम नहीं समझोगे तो आप परेशान हो जाओगे। मैं पिछले समय से आपको इसकी जानकारी दे जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम जय पूरा नाम हाथ एक जोड़ के हमारी सभी लोग प्रणाम करिए। को याद कर रहा अगर गुरुदेव गुरुदेव कहो पहले बहुत से गुरुदेव पता नहीं किसको याद कर रहा भाई। अगर आदमी कहो तो कोई बोले लेकिन उसका पर्टिकुलर एक नाम एक संकेत रख दिया गया कि उसका नाम है तो मनुष्य लेकिन शरीर का नाम है तो बोलता है। इसी तरीके से ये जो नाम प्रभु का है, ये प्रभु का आपको पूरा नाम ताकि लोगों को पता भी चल जाए ये कौन सा जय मथुरा वाला भी जय गुरुदेव बोलता है, जय वाला भी जय गुरुदेव, लेकिन ये नहीं कहता प्रभु परमात्मा ये। तो जो लोग वहाँ जाते हैं उससे पूछो भाई ये गुरुदेव आपको बाबा जी ने जगाया, तुमने तो जगाया, जिसने जगाया उसने प्रभु परमात्मा का बताया और तुमने गुरु परमात्मा नाम यानी हटा दिया। तो ये किसका नाम क्या समझ कर लोग नाम ले उसको भी समझ में आ जाए शायद उसका भी भला हो जाए। तो सच्चाई तो सब कुछ है, लेकिन अब झूठ बोल बोल के बेचारा फंस गया है। अब निकलने का प्रयास तो दिखता है लेकिन इतना फंस गया कि जब हाथ जोड़ के सभी लोग अब प्रणाम करेंगे। मैंने इतना इतनी जानकारी लोगों को दे दी, दूर से हाथ जोड़ के अभी निकलने वाले निकल गए। हाँ अगर आ जाए तो हो सकता मालिक दिया कर दे, मैं तो नहीं कर सकता मालिक दिया कर दे। ये दरबार मालिक का मेरा तो है, ये आश्रम मालिक का मेरा नहीं है। मैंने कोटरे नाथ का तो आश्रम बनाया हाथ नहीं, जोड़ के प्रणाम करिए और सभी ना लोग। मैं कभी कहता हूँ चलिए, हाथ जोड़ के आइए और चलते कि हैं। मैं गुरु हूँ कि संत हूँ, दर्शन तो हो मैं कोई उत्तराधिकारी ये सब यहाँ पर नहीं होता। एक बूढ़े सब यहाँ पर प्रयोग नहीं होता, दूसरा मान सम्मान कभी टिकता नहीं है, नरक को मिले जाता। इसलिए मैं ये काम नहीं, धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया कोई कौन सा काम होगा, कौन सा काम करेंगे, किस काम के लिए आए हैं, तो आपको परिचय दे दिया। हमें वही देश है जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा हाथ काम। जोड़ के काम करवा दिया। इन सारी जीवात्माओं को इनको घर सभी लोग पहुँचाना हाथ जोड़ मेरा के ये प्रणाम काम, करिए दूर से। मेरा ये काम झगड़े झगड़े निपटाना शादी का कराना ये काम है। हाथ जोड़ के ये प्रणाम दुनिया भी है, करिए। ये भौतिक है जहाँ आध्यात्मिक कार्य होते हैं और उन्हीं के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम का निर्माण किया। आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान का नहीं। नाम के लिए भी मेरी वाक्य में किया ज्ञानाश्रम और वो भी आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम। इतनी बड़ी बात और समझो सब जल्दी लोग जल्दी चेतन आइए। जागो और उसमें आ जाओ, अपने मानव जीवन को सार्थक बनाओ। मैं तो नहीं कहता सबको कुछ हमें कुछ नहीं, तो जिनको जल्दी आइए, पैसा इधर निकालिए साइड में। तो दे दो, उन भिखारियों की जरूरत हमको नहीं, हमें कुछ नहीं। हमको तुम्हारी जरूरत है, तुम परिवार के प्रेमियों की जरूरत है, उनकी जरूरत ताकि हमको चली जाएगी। मैंने कभी मांगा भी नहीं,
आपने दिया है तो आपकी व्यवस्था में लगा दिया मेरा शुरू से इसलिए सच्चाई को समझो तो धीरे धीरे बुराइयों से दूर हो सभी लोग जाओगे दूर से प्रणाम करके आइए। और तुमको होना पड़ेगा आज नहीं तो कल पैसे समझ भी आता नहीं नहीं। दिए जाते हैं, कोई पत्ता नहीं। परिवर्तन है कगार मालिक साक्षात ज्यादा समय नहीं जय गुरुदेव जल्दी जल्दी आइए। जय गुरुदेव बहुत करो मेरा दवा लेने का समय से ले लो उच्चारण हो जाए तो आपकी सेवा करो मैं बिल्कुल नहीं पाऊंगा आज कितनी लेखा पाए इतना स्वास्थ्य खराब और तेरे यहाँ जोड़ के आइए, सभी लोग प्रणाम करिए। लेकिन फिर भी मैंने शरीर का आपको समझ दिया शरीर का वादा किया मैं अपने बच्चों से मतलब करने वाला यहाँ नहीं जोड़ हूँ के प्रणाम करिए सभी मैं लोग। लिख सकता हूँ लेकिन बच्चों को नहीं लिखे सभी लोग दूर से हाथ ये जोड़ मेरा के संकल्प है और बराबर नाम से कर दिया चलिए आर्य प्रसाद आगे जय गुरुदेव चलो जल्दी करो सभी लोग जल्दी आइए हाथ जोड़ के प्रणाम करते रहिए। दूर से हाथ कल जोड़ के मिलूंगा प्रणाम परसों करिए। मिलूंगा जब तक रहेंगे तब तक मिलूंगा दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करते रहिए। समय उसका अरे आइए अलग जल्दी। निर्धारित ये तो कार्यक्रम का समय है कार्यक्रम के कई जल्दी और आइए। हो सकता आपको वही बगीचे में बुला दूं तो संख्या कम हो जाएगी भीड़ भाड़ कम होगी तो अभी आपसे मिल सकते हैं अभी तो भीड़ ज्यादा है दूर से प्रणाम करिए, हाथ जोड़ के बता वहाँ की जगह है नहीं कि हम सब लड़कियों को बुला दूर से हाथ जोड़ के सभी लोग प्रणाम आज कर मिलने रही की व्यवस्था कोई बनाई भी छुएगा नहीं। चलो जब प्रेमी चले जाएंगे बड़े लोग रह जाएंगे नहीं मिल सकता और वैसे तो टोलियाँ आती नहीं मिलेगी टोलियाँ नहीं बन रही दूर से हाथ जोड़ के सेवा प्रणाम काम नहीं बन रहे और सेवा ही आपका मूल साधन आधार है हाथ जोड़ के प्रणाम इसके बगैर तुम कर ही नहीं सकते जो टोलियाँ बनी है और जीरो प्रांतों से हमारे सेवा करो चलिए की बात हाथ जोड़ के सभी लोग प्रणाम करेंगे दूर से। थोड़ा विराम ले लो कल फिर मिलूंगा इतना नहीं मिलूंगा नहीं जल्दी से मैं जल्दी करिए मेरी दुआ का समय नीचे अब मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा आप जल्दी से अपना काम बना लो और अपने घर पर हमारी किया जाता विश्वास है। ऐसा नहीं सबको मिलेगा असली प्रसाद में लाची दाना अरे आइए आगे नहीं हैं आप। ये नाम लेना खराब हो जाएगा और ये प्रसाद में जाएंगे ना ये आप सालों रखेगा गुरु पूजा का जो प्रसाद है वो रखी उसे लेना भूलेगा और बड़ी संभाल के रखना इसमें और मिला लेना ताकि साल भर आपका खा और एक गाना रोज बहुत खराब ऐसे लो एक गाना प्रसाद का बना लो 11 बजे आइए आगे बढ़िए आगे बात को सुनना जल्दी आइए आगे बढ़िए दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम करिए सभी लोग कोई छुएगा नहीं।
हो जाएगा एक्सप्रेस कराया नहीं पिछले बात को समय प्रयोग किया अगर वो चाहते हो आप यहाँ चलो बंद करो भाई को कल फिर होगा थोड़ा सा समय दे दो और अपनी सेवा करता रहो ज्यादा गलती करोगे ये तरीका चलो 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 सेवा लोग कर रहे हैं सेवा करते रहे कोई सेवा करना वाला बात सारी चीज है मेरा है सेवा में कोई चीज नहीं आई के लिए सरकारी सेवा का विधान रखा भागों में बांटा दोपहर में तपस्या धरा ये तुलसी वाली सेवा है क्योंकि मैं बरसात में तो मैं घर में एक तपस्या से भरी हुई जल सेवा है और रात्रि में कोई करते हुए तीनों सेवाओं में से कोई भी सेवा को करनी है जो तीनों करेगा उसको तीनों का लाभ मिलेगा तो जितना करोगे उतना सब में इधर तो नहीं होता जितना करोगे आप उतना काम आपको करना चाहिए सेवा लेकिन कर रहे हैं बात जारी है वो बड़े गुरु काम करा रहे सेवा की है
आप देखिए सेवा सेवा करा कर जाएगी तो दिखाई देगा बरकत कैसे मिली, घटनाएं कैसे टली, आपत्तियां कैसे दूर हुई, बीमारी कैसे खत्म। कहते जब घर पहुंचोगे तब आपको इसका लाभ दिखाई। आप धीरे चलिए, अपने बड़े करो भंडारे में सेवा और रात्रि परमासी श्रद्धा संज्ञान सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे झारखंड के प्रेमियों को ध्यान, आप 11 पूरी बना लो, 10 बजे 10 को प्रेम करें, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 50 मिनट है, 2 ही घंटे बात करें। हमारा सोने का समय खराब नहीं करें। प्रेमियों अभी समय है भोजन शांति की सेवा। आपको ज्यादा ना 15 रजिया डालो, 15 रजिया होता है सभी सेवा करके ही जाओ। इसका लाभ है, आपको तुम्हारे पास सेवा पाई सब जाइए, उसकी सेवा भाग ले लीजिए। केवल 15 रजिया आपको तो उठे कर नहीं पाएंगे। जाओ प्रेमियों, तत्काल इस सेवा का लाभ ले लो। घर जा रहे हो, तुम्हारी रास्ते में कोई अच्छा मदद हो जाए तो सेवा ही तुम्हारी संभाल करे और कोई संभाल करने वाला नहीं है। ये परमासी सम्मान सेवा ये तुम्हारा पूरा, तो कुछ न कुछ सेवा करके ही आपको कर जाना है। 15 रजिया हमको बना दे, लेकिन करके जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो प्रेमियों, जल्दी करो, देर मत करो और जो आप सेवा करते, मैं भी निकल रहा हूँ मेरे से, आपको देखता हुआ जाऊँगा क्या आदेश का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे। आप लाभ पाने के अधिकारी है, कितनी छोटी सेवा है, कितना बड़ा लाभ बजट के बराबर। इधर किधर आ रहे हैं, इधर गाय आ रहे हैं, हटिए पीछे हटिए, रात को निकल दे रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, पीछे पीछे हटिए, ये पीछे हटिए, छोटी सेवा कितना बड़ा है, चलो जिनको भजन करना है, ये उनके नाम यही भजन नाम ले और सिंधु सुखारी करो विचार कलयुग केवल नाम रहा। काम करोगे तो काम आसानी से हो जाए। इतना सरल युक्ति आपके लिए कभी मिलवाएंगे, तुम रह जाओ। कामी क्रोधी को भी कामी क्रोधी आपसे उनसे भक्ति न हुई तो भक्ति करे पुरुष को मान जात मरण
यही कलिका में साधन दूजा मन कर्म वचन गुरु पद। इस कलयुग में कोई साधन नहीं है, न पूजा है, न पाठ है, न तीरथ है, न ग्रंथ। केवल गुरु के वचनों को मानना, ये सबसे बड़ी पूजा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई नहीं। हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलो जल्दी करो, जितना समय हम धक्का मुक्की खराब कर रहे हो, अरे उधर कर लो, लाभ मिल जाएगा। ये खाली आए खाली लौट जाओ। रास्ते में कोई अपनी घटना हो जाए तो हमारे पास मत करो, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले आपको बता दिया, इससे बचने का सीधा रास्ता है परमार्थी सम्मान सेवा। और केवल 15 इतनी भी सरल सेवा नहीं कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने आत्मा कल्याण के लिए, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा व्यस्त। पशु मांगे, पशुओं जैसा खाना पीना सोना कमाना, ये पशुओं जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति है। ज्यादा अच्छे से अच्छे वचन उनको न समझ में आते हैं, न तुम्हें सेवा करके अपना परमात्मा बना सकते। हमने जो सबको सबसे कहता हूँ, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, अपने तेल डांडी डेरों से निकलकर परमार्थी रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा में शामिल हो जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भगवान रोटा के जुड़ने में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आए हो खाली चले जाओगे, हमारी कोई खुशी नहीं सुने। आदेश पालन में खुशी है, ये नोटा गजूटी में खुशी नहीं है, और ना तुम्हें इसका कुछ मिलेगा। जिनको परमार्थ से खारिज रहना, उनके संत महापुरुषों को वचन समझ में नहीं है, उनकी समझ में नहीं है। यही परावत कठिनाई इस संत मत में आने में बड़ी कठिनाइयां, एक तरह की नहीं, बड़ी कठिनाई। आप अपना समय खराब मत करो, जो चीज लेनी प्रेम से ले लो। ये धक्का मुक्की में कोई चीज नहीं मिलेगी। अपनी मनमानी करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे खाली आए हो खाली लौट दो। मेरी बात सबकी शांति से मिल रहे एकदम बदल। ये तुम्हारी पुरानी आदत धक्का खाने की और गिरने की और कुचल जाओ, कोई जेब काट ले, कोई जेवर निकाल ले, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। फिर मैं आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं। जय गुरुदेव। प्रेमी जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए हैं, उनको कोई न कोई परमार्थी सेवा करके ही जाना चाहिए। तब आपको यानी आपकी पूजा का लाभ ऐसे लाभ मिलने वाला नहीं। जाओ आप लोग जाओ, अपने बड़े टेंडौरी ट्रेनों से निकलकर तत्काल पहुंचवा। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। यहाँ सेवा करते हो, यहाँ जहाँ खड़े वहीं से प्रणाम करो, आपका स्वीकार हो जाएगा। ये कोई जरूरी है कि नोटा जरूरी करने में ये प्रणाम स्वीकार नहीं होता। इसमें दया से खारिज हो जाओगे। ये सब नाराजगी में आता और तुम बात समझते नहीं हो। फिर तुम्हारा काम ऐसे ही बनने जा रहा, आप अपनी मनमानी करके अपना भारी नुकसान क्यों करते? बड़ी शांति सौम्यता के साथ मैं आपको वहां जोड़ के प्रणाम करता हूँ।
और आप भी करिए। यही तो हमारा आपका सामंजस्य है कि मिलजुल कर कुछ हम करें, कुछ आप करो। हमारे आपके काम से हमारी सेवा से हमारी खुश हो जाएगी। आपको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उन्हीं को नाम मिलेगा जिनको अभी रात में जाना है या सुबह जाना जल्दी, वही लोग दर्शन देंगे। अपना दया के पात्र वही बनेंगे। अब मनमानी तरीके से खाली आए वो खाली लौट जाओ, कुछ नहीं करवा। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, यहाँ जो भी है वो हकीकत। हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आदेश पालन ये तुम्हारा कर्तव्य है। और आदेश करना बताना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, एक काम हो जाए।